हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं सभी बच्चों को कारक परिचय बताऊंगा और वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि कारक से रिलेटेड आप लोगों के कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य आराम से आप कर दोगे और शब्द रूप, धातु रूप भी आप आराम से बना दोगे। इसलिए आपको कारक परिचय सीखना है सभी बच्चों को। देखिएगा, संस्कृत का यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रियान्वित्वम कारकत्वम, अर्थात यस्य संबंधः, जिसका संबंध साक्षात क्रिया भवति, जिसका संबंध साक्षात क्रिया से होता है, तत्कारकम इति कथ्यते, वह कारक कहलाता है। कारकाणि षड् भवन्ति, मतलब कारक 6 होते, लेकिन संबंध कारक न अस्ति किंतु विभक्तया सप्ता भवति। इसलिए 7 विभक्तियों तक हमारी ये सारे कारक चलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कारक की संख्या कितनी है तो 6 संख्या है। ये बात आप गांठ बांध कर याद रखेंगे। विभक्ति में देखेंगे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और सप्तमी के बाद में संबोधन आता है और संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप सभी बच्चे याद रखना। अब चिन्ह देखेंगे आप ध्यान से। प्रथमा विभक्ति तो कारक कर्ता, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, ठीक है, याद रखना, कर्ता का चिन्ह ने है। इसके बाद में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, जिसका कर्म कारक का चिन्ह, जिसको अपन विभक्ति कहते हैं या फिर परसर्ग भी कहा जाता है। याद रखना, विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी बोला जाता है। इसके बाद में करण कारक आता है, जिसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। संप्रदान के बाद में आप संप्रदान में आता है के लिए। संप्रदान के बाद देखिएगा अपादान। अपादान इसका मतलब से अलग होने का भाव, मतलब ये अलग होने के अर्थ में आता है। इसके बाद षष्ठी विभक्ति होती है। सप्तमी में आपका अधिकरण कारक होता है। अधिकरण का है में, पर, ये अधिकरण का है। और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है, जो कि काकी के, रारी रे, ये संबंध को सूचित करने वाले शब्द होते हैं। और उसके बाद में संबोधन आता है ना, जब संबोधन में आता है हे भो अरे, ये संबोधन में आता है। अधिकरण में तो में पर आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, और ये आपसे पूछा भी जाता है। अगर ये आपने सीख लिया तो आप सभी प्रकार की विभक्तियाँ बता देंगे। देखो, कर्त कारक प्रथमा विभक्ति, जो कर्ता कारक है ना, इसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे देख सकते हो, जैसे रामः पठति। अब राम जो शब्द है, ये राम शब्द एक वचन का शब्द है, और पठति जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, ये पठति शब्द आप लोगों का क्रिया है। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति यूज़ होती है। तो इस प्रकार से आप बता देंगे। तो रामः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्ता कारकम भवति, क्योंकि कार्य को करने वाला कौन है? कर्ता है। श्याम गच्छति, श्याम जाता है, ये यहाँ पर श्याम जाता है, ऐसा कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक जो होता है हमारा, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का यूज़ करते हैं। विद्यालयम और पुस्तकम, ये कर्म को सूचित करते हैं। और आपसे पूछा कि विद्यालयम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, तो आप क्या बताएंगे? द्वितीय विभक्ति। क्यों बताएंगे? क्योंकि विद्यालयम जो लिखा हुआ है ये कर्म को सूचित करता है, कर्म कारक को, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का यूज़ होता है, इसलिए। तो रामः विद्यालयम गच्छति, ये कर्म कारक है आप लोगों का। मोहनम पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम जो शब्द है ये द्वितीय विभक्ति में आता है, तो ये द्वितीय विभक्ति यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। जैसे रामम आता है ना आप लोगों के सामने, रामः रामम, इसी प्रकार से पुस्तकम आ रहा है। तो रामम में पूछे कौन सी विभक्ति है, तो आप द्वितीय विभक्ति बता देंगे, कर्म कारक, ठीक है, इस प्रकार से बता देंगे। इसके बाद करण कारक, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और तृतीय विभक्ति का शब्द ये है, देखो, बाणेन रामेण। जैसे मान लो आप चाहे राम की विभक्ति बनाओ या बालक की बनाओ, रामः रामम रामेण। तो अब देखो, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, यहाँ पर आपकी द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पर आपकी तृतीय विभक्ति है। तो रामेण में तृतीय विभक्ति बनती है। अगर आपने कारक सही से सीख लिए तो आपको विभक्ति चिन्ह बनाने में दिक्कत नहीं आती है। तो रामः बाणेन रावणम हन्ति, सीता रामेण सा वनम गच्छति, तो यहाँ पर करण कारक है, तृतीय विभक्ति का इसमें यूज़ हो रहा है। इसके बाद में आता है संप्रदान, इसमें चतुर्थी विभक्ति का यूज़ होता है। जैसे ब्राह्मणाय गुरुवे नमः, राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति, यह संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति वाला। अपदान में अलग होने का भाव आता है, पंचमी विभक्ति है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ऐसे। तो वृक्ष से, इसका चिन्ह क्या है? से है, अलग होने के भाव में आता है।
हिमालयात गंगा प्रभवती, ये गंगा हिमालयात प्रभवती, तो इसमें अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति अलग होने का भाव आ रहा है इसलिए। इसके बाद में संबंध जो होता है, षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति, राम दशरथ जी के पुत्र हैं। सीतायाः पति रामः अस्ति, ये षष्ठी विभक्ति संबंध को बता रहा है कि सीता के पति राम हैं। इस प्रकार से तो का की के जहाँ पर आता है आपका, वहाँ पर आप लोगों का संबंध कारक होता है। तो यहाँ पर आपको काकी के देखने को मिल रहा है, इसका मतलब षष्ठी विभक्ति इसमें लग रही है। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। और इसी प्रकार से अधिकरण कारक होता है जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो खगः वृक्षे निवसति, मीनः नद्याम अस्ति, तो यहाँ पर अधिकरण में आपका में पर है। खग वृक्षे निवसति, मतलब खग मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। वृक्षे मतलब होता है पेड़ों पर या पेड़ पर, निवसति निवास करते हैं। तो में और पर जहाँ पर आता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। और जब संबोधन आता है तो हे भो अरे आता है। भो रामः भवान कुत्र गच्छति, कि राम आप कहाँ जा रहे हैं। और संबोधन में हे मोहन अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, इस प्रकार से। और ये सूत्र दिया है, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि सटः, अर्थात ये आपके सारे कारक हो जाते हैं।